Hello, kids. Today I will teach you EVS NCRT Class 4th, Chapter 5th Anita and the Honeybees. Today I will tell you a story of Anita. आज मैं आपको अनीता की एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ. आई होप आपको उससे कोई मॉरल मिलेगा एंड आप भी कुछ करने का सोचेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे एंड उसने जो किया लोगों के लिए वो आप भी करना चाहेंगे कुछ डिफरेंट तरीके से. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. My name is Anita Koswa. I live in a Bocha village. This is in Muzaffarpur district in Bihar. एक लड़की है अनीता जो बोचा विलेज में रहती है और वो विलेज जो है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में बिहार में है. ठीक है. आई स्टे विद माई पेरेंट्स एंड टू यंगर ब्रदर. यंगर मतलब छोटे भाई. उसके दो भाई हैं. वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने मम्मी पापा के साथ रहती है. आई स्टडी इन कॉलेज. वो कॉलेज में पढ़ती है. बिसाइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन. आई ऑल्सो कीप हनी बी. वो कह रही है कि ना वो कॉलेज पढ़ती है देन साथ साथ वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती भी है ट्यूशन्स. और वो साथ में हनी बी का काम भी करती है. हनी बी भी पालती है वो. All these, all this has not been easy for me. ये सब उसके लिए easy नहीं था. When I was young, जब मैं छोटी थी, I used to spend all my time with my goats as grazed for food. क्योंकि जब मैं छोटी थी तब मैं पूरा टाइम गोट्स के साथ ग्रेजिंग मतलब गोट को चराने में ही बिता देती थी. I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. जब वो छोटी थी ना तब वो उसको भी मन करता था कि वो भी स्कूल जाए एंड उसके पेरेंट्स को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता. आइडिया क्या, ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि वो लड़कियां स्कूल जाया करें. तो इसीलिए उस टाइम के लोगों की थिंकिंग ही ऐसी होती थी, लड़कियों को क्या करना है, लड़कियां तो घर पे ही रहनी चाहिए, लड़कियों को चूल्हा चौका ही संभालना है. इस टाइप की थिंकिंग हुआ करती थी. दैट्स वाई अनीता के साथ ऐसा बिहेव किया गया. और ये रियल लाइफ स्टोरी है. और ये बिल्कुल ही, और इस चीज़ को ना अनीता को गर्ल स्टार भी कहा गया है. ये एक प्रोजेक्ट था हमारे जो गवर्नमेंट ने भी निकाला था गर्ल स्टार के रूप में. ठीक है. अ ड्रीम ऑफ अ स्कूल. जो अनीता का ड्रीम था, सपना था स्कूल का. One day I peeped into the school in our village. I could not stay away. I silently went and sat down behind the children. I felt so happy. एक दिन क्या होता है, वो ना स्कूल में घुस जाती है और ना वो बाहर नहीं खड़ी रहती है. वो अंदर जाकर ना चुपके से आराम से बच्चों के साथ ना बैठ जाती है. और वो बहुत ना हैप्पी फील कर रही थी. I went home and picked up courage to talk to my parents about going to school. उसने इतनी हिम्मत करी, उसने स्टेप उठाया अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए कि वो स्कूल जाना चाहती है, वो बोलना चाहती थी. बट दे told me clearly that I could not do so. That day I cried and cried. उसके पेरेंट्स ने उसे मना कर दिया. तब वो बहुत रोई, बहुत बहुत रोई. Then one of the teachers in our village explained to my parents why it is important to study. मतलब कि एक टीचर थी उनके गांव में, उन्होंने समझाया कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है. आपको भी शिक्षा की ज़रूरत है. आप भी जानते हैं गर्ल्स की एजुकेशन लेना कितना ज़रूरी है. उसी तरीके से एक टीचर ने उसके पेरेंट्स को समझाने की कोशिश की. द टीचर टोल्ड देम that they would not have to pay anything for my education up to class 8th. वो कहते हैं कि ना मेरी एजुकेशन जो मतलब कि बोलना चाह रहे हैं कि वो उसकी एजुकेशन के लिए, अनीता की एजुकेशन के लिए उन्हें कुछ नहीं पे करना पड़ेगा 8th क्लास तक. आरटी एक्ट जो हमारा बना है
उसमें यही चीज़ है कि हमारे जो जो गरीब लोग होते हैं उनको भी आरटीई एक्ट के ज़रिए फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और आरटीई उसे कहा जाता है राइट टू एजुकेशन। सभी को अधिकार है पढ़ने का, इसीलिए ठीक है उसकी 8 तक कोई फीस नहीं ली जाएगी। द टीचर से दैट इट वॉज द राइट ऑफ एवरी चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। टीचर हमारी अध्यापिका होती है वो उन्हें समझाती है कि सभी बच्चों का अधिकार होता है स्कूल में पढ़ने का और ना फ्री एजुकेशन पाने का। 8 तक इसकी फीस नहीं ली जाएगी। समहाउ माई पेरेंट्स एग्रीड। कैसे भी करके उसके पेरेंट्स एग्री हो गए। आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। और स्कूल स्टार्ट हुआ उसका, पढ़ने लगी। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स बट आई ऑलवेज आस्क मैनी क्वेश्चंस। उसके ज़्यादा मार्क्स नहीं आते थे पर ना फिर भी वो ना क्या करती थी, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा करती थी। मैम ये कैसे हुआ, ये कहाँ हुआ, ये कब हुआ, ये कौन था, ये कैसा था। बहुत सारे क्वेश्चंस, अनलिमिटेड क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। आपने इन सब चीज़ों में कितना पैसा स्पेंड किया है। ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक, नोटबुक्स, पेंसिल, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग्स, लंच बॉक्स, शूज़, अदर थिंग्स, इन सब का टोटल कीजिए आप। ठीक है। थोड़ा ऐसे ही घर पे बैठे होंगे, थोड़ा सा मस्ती करने के लिए ये सब चीज़ कर लीजिए। आई होप आपको क्लियर होता जा रहा होगा। और साथ साथ आप अपनी बुक्स वगैरह निकाल के रखिएगा क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग तभी हमारी बढ़ेगी। ओके। स्टेइंग इन स्कूल, टाइम पास एंड सून आई कंप्लीट क्लास 5। टाइम पास होता रहा, मतलब टाइम पास इन द सेंस टाइम बीतता रहा और उसकी क्लास 5th पास हो गई। क्लास 5th उसकी कंप्लीट हो गई। आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6th। और वो क्लास 6th में आ गई। माई पेरेंट्स से दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल बट आई वॉन्ट टू स्टडी मोर। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि ना अब तुम्हारा टाइम आ चुका है स्कूल छोड़ने का। और पर वो पढ़ना चाहती थी। आई फाउंड अ वे टू डू दिस। आई स्टार्ट टू टीच यंग चिल्ड्रंस। तो उसने कोई ना कोई तरीका ढूंढा एंड उसके बाद वो अपने छोटे छोटे अपने मतलब कि आस पड़ोस के लोगों के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडीज़। और वो ये सब करके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर पाई। और इस चीज़ से वो आगे जाए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम, अब आपको मैंने आरटीई बताया था, राइट टू एजुकेशन, उसके बारे में बताया जा रहा है। आरटीई एक्ट क्या है, 2009 में जो आया था। दिस प्रोवाइड द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर। जो 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन कंपल्सरी है। और ये राइट है हमारे हमारे जो इंडियंस हैं, हम लोग सिटीजनशिप का है, उन सब में हमारा ये राइट वगैरह आए हुए। कंज्यूमर राइट्स है हमारे, आरटीई राइट्स है, और भी बहुत सारे राइट्स हैं हमारे, एक्ट्स आए हैं जो हमारे अधिकार के लिए हमें बताते हैं। और ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, वो भी किसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है। जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं ना उसमें फ्री एजुकेशन दी जाती है। आपने सुना होगा गुरु नानक स्कूल हो गए, राम प्यारे स्कूल हो गए और हिंदू नेशनल स्कूल हो गए। ये स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, इधर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। देन हम टॉपिक पे आते हैं। हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग यहाँ थे कि अनीता फ्री अपनी स्टडीज़ करने के लिए क्या करती है, अर्न करने लगती है, कमाने लगती है। और उसकी एक छोटी सी स्वीट सी मेमोरी है, उसको हम रीड कर लेते हैं। आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉय इन माई विलेज ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन। आपको पता है उसके गांव में ना, अनीता के गांव में कुछ लड़के थे जो छोटे छोटे लड़कों को ट्यूशन्स दिया करते थे। तो क्या होता है,
दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो वो लोग मुझे लाइक नहीं करते थे। दे स्टार्ट टू स्कोल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी। तो क्या होता है, जब ना वो पढ़ाने लगती है तो क्या होता है, उधर जो बच्चे आ रहे होते हैं उन्हें डराते हैं, मारते हैं, ताकि वो उनके पास ना आए, अनीता के पास ना आए। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी। उसके पास नहीं आते थे, अनीता के पास नहीं आते थे। फ्रॉम सम टाइम ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट टू स्टॉप कमिंग टू मी, बट soon they all came back because I used to teach them with love and care। वो कहती है कि ना, जब ऐसा हुआ तो कुछ बच्चों ने आना बंद कर दिया था। ठीक है। तो पर कुछ टाइम बाद वो भी आने लगे, क्योंकि वो बच्चों को प्यार से, केयर से पढ़ाया करती थी। ठीक है। वो उसकी स्वीट मेमोरी थी कि उसने इतना इतना मतलब कि इतना लव एंड अफेक्शन दिखाया बच्चों से, कि इतना डराने के बाद, मारने के बाद, वो भी बड़े लड़कों ने मारा उसे, उन बच्चों को, उसके बाद भी वो क्या करते थे, फिर भी वो अनीता पे ही आए ट्यूशन्स के लिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लोली आई स्टार्टेड talking to other parents in the village about sending their daughters to school। उसने कहा कि ना धीरे धीरे करके उसने ना बात करनी शुरू करी विलेज में लोगों से, कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाए, कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देन वो और भी चीज़ें बोलने लगी। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्ट हेल्पिंग मी इन माई वर्क। ये काम करने में उसके पेरेंट्स ने भी उसकी मदद करी। कोई अच्छा काम हम करते हैं ना तो हमारे घर वाले भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो हमेशा सबकी हेल्प करा करो। ओके। माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी। वो कहती है कि ना मेरी मदर ना सारा घर का काम कर लेती थी, तो मुझे ना पढ़ाई करने का और भी मौका मिल जाता था। चलिए आगे चलते हैं। और अनीता का एक सीक्रेट हमें पता चलेगा। I learned how to ride a motorcycle. I did not tell anyone. I fell down and got hurt many times, but I was happy। वो कह रही है कि उसको ना बाइक चलानी भी आती थी। तो वो बताना चाह रही कि मैं कितनी बार गिरी हूँ, उसके बाद मेरे को चलानी आई, एंड देन आई एम वेरी हैप्पी। आई वॉज वेरी हैप्पी। और वो बहुत खुश थी इस चीज़ से। और वो ये अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर रही है, और वो ये बात किसी को नहीं पता थी कि उसको बाइक चलानी भी आती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग। स्कूल से बी कीपिंग का सफ़र कैसा था। दे आर मैनी लीची ट्री इन आवर एरिया। उनके घर के जो एरिया था ना स्कूल से उधर का, और पूरा मतलब कि गांव का एरिया जो था, उनके घर के साइड का एरिया, पूरी जगह पे लीची ट्री थे। ठीक है। हनी बी आर अट्रैक्ट टू द लीची फ्लावर्स। लीची के जो फ्लावर्स हुआ करते थे ना, उससे ना अट्रैक्ट हुआ होते थे, होती है हनी बीज। किससे? लीची ट्री से, लीची फ्लावर से। कि वो आपको पता है लीची मीठी कितनी होती है, आप जानते हैं। तो फ्लावर में भी कुछ ना कुछ होगा टेस्ट। मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी। बहुत सारे लोग जो है हनी का काम करते थे। बी कीपिंग का मतलब जो हनी बीज होती है ना, उनको पालने का काम करते थे, और हनीज कलेक्ट करते। हनी मतलब शहद कलेक्ट करते, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करते थे। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस। उसने सोचा कि ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। आई जॉइन अ कोर्स रन बाय अ गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस। ये सब जब मतलब कि ये कोर्स जो है ज्वाइन किया उसने, अनीता ने, और उसके बाद ये कोर्स जो है गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, तो लड़कियों के लिए कि कुछ नई चीज़ें सीखें। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स। उस कोर्स में सिंगल अनीता ही ऐसी लड़की थी जो बी कीपिंग का कोर्स सीख रही थी। और कोर्सेज थे, सिलाई कढ़ाई थी, पर उसने, अनीता ने सिर्फ यही कोर्स किया। गवर्नमेंट की मदद से उसने बी कीपिंग का कोर्स सीखा, और वो सिंगल लड़की थी। हमारे को एक चीज़ और पता चली थी कि लीची ट्री से बीज अट्रैक्ट होती है, याद रखिएगा। ओके।
I was the only girl in this course. During my training, I would the honeybee lay the egg from October to December. वो कह रहे हैं कि ना एक वही लड़की थी जो हनी बी का कोर्स कर रही थी, और ट्रेनिंग के टाइम पे उसने ये देखा कि हनी बी जो है एग्स अक्टूबर से दिसंबर के मंथ में देते हैं. दे वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग कोर्स. बी कीपिंग कोर्स को स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर टू दिसंबर. ठीक है, वो चीज़ बता रही है, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही है हमारे साथ, और उसने अपने सीक्रेट शेयर करे और अपनी बात बताई कि मेरा स्कूल जाना इतना मुश्किल हो गया था, फिर भी मेरा स्कूल का हुआ. कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें हर स्टेप ऐसे लेने चाहिए कि हमें वो करना है तो करना है. चलिए आगे चलते हैं. Become a beekeeper. I complete my beekeeping course, but I did not have money to keep my own bee and start working. तो क्या होता है, उसने वो कोर्स तो कंप्लीट कर लिया, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे. वो बहुत पुअर फैमिली से थी. उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना काम स्टार्ट कर सके, बी कीपिंग का काम स्टार्ट करे और उसके बाद उसमें अर्न कर सके. I continue to teach and with time could collect rupees 5,000. मतलब वो ट्यूशन्स पढ़ाती रही, बहुत मेहनत करी. बहुत मेहनत करने के बाद उसने 5,000 रुपये जमा करे. With the money I brought 2 boxes for keeping bee. मतलब कि हनी बीज को रखने के लिए 2 बॉक्स खरीदे उसने. ईच बॉक्स कॉस्ट, हर एक बॉक्स की कॉस्ट 2,000 रुपये थी. विद द रिमेनिंग मनी आई ब्रॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बी. तो क्या होता है, उसने 2 बॉक्स परचेज करे, और 2 बॉक्स में एक बॉक्स की कीमत 2,000 रुपये थी. और वो बता रहे हैं जो पैसे बचे, वो पैसे की उसने शुगर परचेज कर ली, क्योंकि उनके लिए सिरप बनाया जाता है. सिरप बनाने से वो हनी जल्दी क्रिएट कर पाते. एंड मेडिसिन टू क्लीन बी हैव, मतलब कि मेडिसिन लाई वो, जो और पैसे बचे, क्योंकि वो जो हनी बी का घर होता है ना, उसको साफ करने के लिए वो मेडिसिन भी लाई. दैट वॉज इन September. बाय December I had so many bees that I had to buy 2 more boxes. कह रही कि ना दिसंबर के टाइम पे मैंने 2 और बॉक्सेस खरीदे. आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग. मैनी टाइम द बी वुड स्टंग मी एंड माई हैंड एंड फेस वुड गेट स्वेल. पता क्या होता है, उसने इतनी मेहनत करी, वो अपनी मेहनत के बारे में बताना चाह रही है हमें कि मैंने बी कीपिंग का कोर्स किया, मैंने 2 more boxes परचेज़ किए. देन बहुत बार मेरे को जो है बी ने काटा, एंड काटा इन द सेंस डंक मारा. और उसके बाद क्या हुआ, मेरे हाथ में भी मारा, मेरे मुंह पे भी मारा. उसके बाद क्या होता है, उसके मुंह पे स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि बहुत सारा, आप सोच सकते हैं कि 4 बॉक्सेस में कितनी हनी बीज होंगी. इट वुड पेन अ लॉट. उस चीज़ से उसे बहुत दर्द हो रहा था. होगा आपको, अगर एक हनी बी कट कर लेती है, एक मधुमक्खी काट लेती है, तो आपको कैसा फील होता है, बैड ना. तो उसको कितनी सारी हनी बीज कट करती थी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी. आई माई सेल्फ हैड डिसाइड टू डू दिस वर्क. पता है क्या होता है, वो किसी से कंप्लेन तो कर नहीं सकती थी. कह रही थी क्योंकि उसने ही तो ये काम अपने आप लिया है, अपने आप चूज किया है ये काम. एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज. माई कॉलेज इज इन द टाउन अवे. वो कहते हैं कि हर रोज वो साइकिल से अपने कॉलेज जाया करती थी. कॉलेज जो है 5 किलोमीटर दूर हुआ करता था. व्हेन आई गो टू कॉलेज माई मदर प्रिपेयर द सिरप फॉर द बीज. तो क्या होता है, जब वो कॉलेज जाती तो उसकी मदर जो है बीज के लिए सिरप तैयार करती थी शुगर का. माई फादर लुक आफ्टर द बीज एंड टेक द हनी आउट ऑफ द बीज. उसके फादर भी देखभाल करते, उसके फादर भी उसकी मदद करा करते थे. अनीता इज नोन बाय everyone in all the village nearby. She goes to all village meetings and talk about how important it is for everyone to study.
अनीता ना मतलब कि इतनी इतनी फेमस लगा लीजिए, मतलब इतनी अच्छी थी कि वो हर मीटिंग में जाया करती थी और हर मीटिंग में जाकर एक बात ज़रूर करती थी कि एजुकेशन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, स्टडी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है. समटाइम पीपल मेक फन ऑफ हर बट अनीता नो व्हाट शी वांट टू डू. कई बार ना लोग उसकी बहुत मजाक उड़ाया करते थे, पर फिर भी वो क्या करती थी, उसे पता था उसे क्या करना है. She does exactly what she want to. Anita want to become a wholesaler so that she can help the villager to get the right price for the honey. वो होलसेलर बनी और उसके बाद उसने अपने जो विलेज अपने गांव के लोगों की जो हनीस प्रोसेस था उसको सही प्राइस मतलब सही दाम दिलाने की कोशिश करी. Every beehives have one queen bee that lay egg. जो हमारी मधुमक्खियाँ होती हैं उसमें से क्वीन बी ही एग ले करती है. दे आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन हैवन. हैवे में कुछ ही मेल्स होते हैं. मोस्ट ऑफ द बी इन हैवे आर वर्कर बी. और जो बीज होती हैं वो वर्कर्स बी होती हैं. दोज बीज वर्क ऑल डे. वो वाली बीज जो है पूरे दिन काम करती है. दे मेक द हैवे एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज. और वो क्या होता है, वो हैवे को मेक करते हैं एंड उसके बाद मतलब जो हनी भी होती है ना, आपको मैंने बताया वर्कर भी होती है. वर्कर भी क्या करती हैं, वो उन बेबी बीज को संभालने का काम भी करती है. दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर्स. वो उड़ती रहती हैं नेक्टर्स को ढूंढने के लिए, फ्लावर्स को ढूंढने के लिए. ठीक है. दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. हमारे जो फ्लावर्स होते हैं उनसे वो नेक्टर ले लेती है अपने जो डंक के थ्रू, स्टिंग के थ्रू लेती है. ठीक है. व्हेन वन बी फाइंड फ्लावर विद नेक्टर इट does a special kind of dance by which the other bee can know where the nectar is. पता है क्या होता है, जब ना एक बी को ना फ्लावर दिख जाता है ना तो वो क्या करती है, वो ना और सारी हनी बीज को कलेक्ट करने के लिए उसमें एक स्पेशल डांस करने लगती है. आवाज आती है ना, भिन 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 भिन, जोर जोर से आवाज आने लगती है. एंड बहुत सारी अलग साउंड होती हैं जो उनको पहचान कराती है. उसके बाद क्या होता है, वो हनी कलेक्ट करते हैं मतलब नेक्टर चूसते हैं एंड वो उड़ जाते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. द वर्कर बी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेवन. मतलब कि उनका जो घर होता है उसके लिए वर्कर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. विदाउट वर्कर बी देयर वुड बी नाइदर हैवे नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन. जो हमारी वर्कर भी है उसके बिना हम अपना नेक्टर नहीं कलेक्ट कर सकते. ऑल बीज इन द हैवे वुड गो हंगर. सारी जो मधुमक्खियाँ होती है वो भी भूखी होती है. द मेल बी हैव नो स्पेशल रोल इन एज वर्कर. मेल बी का कोई स्पेशल रोल नहीं होता उसमें. आंट लीव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बी. हनी बी मतलब कि आंट जो होती है वो एक साथ रहती है लाइक हनी बी की तरह. द क्वीन आंट ले एग्स. क्वीन आंट जो होती है वो एग ले करती है मतलब अंडे देती है. द सोल्जर आंट लुक आफ्टर द गार्ड द आंट नेस्ट. जो उनकी सोल्जर आंट्स होती हैं वो उनके घर को देखते हैं. और वर्कर आंट आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड ब्रिंगिंग. जो वर्कर आंट और बची हुई आंट्स होती हैं वो भी बिजी रहती हैं खाना लाने के लिए. और खाने लाने के साथ साथ नेस्ट बनाने के लिए. टर्मिनेट्स एंड वेस्प ऑल्सो लीव लाइक दिस. और भी ऐसी आंट्स होती हैं जो एक साथ रहती हैं. ठीक है. आई आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सबको समझ आया होगा अनीता की स्टोरी. एंड अनीता वॉज वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल एंड इसी की वजह से ये ट्रू स्टोरी है. एक हमारी गर्ल स्टार करके एक वो भी आई थी, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था. तो मतलब कि ऐसी स्टोरियाँ सच्ची में बहुत अच्छी होती हैं जो हमारे को बहुत सारी नॉलेज गेन करने में मदद करती है. पहले तो हमने क्या सीखा, अनीता एक ऐसी बच्ची थी जो कॉलेज में पढ़ती थी एंड देन वो
बोचे विलेज में रहती थी, बिहार में, मुजफ्फरपुर में रहती थी। मुजफ्फरपुर एक डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार में है, ठीक है। उसके दो भाई थे, उनके मम्मी पापा उन्हें नहीं पढ़ाना चाहते थे। साथ ही साथ वो गलती से किसी स्कूल में चली गई थी। उसके बाद उसको मतलब कि बहुत मन करा एंड वो अपने पेरेंट्स से ज़िद करती है। उसके बाद उसके पेरेंट्स नहीं मानते, तो फिर गांव की ही एक जो टीचर थी वो उन्हें समझाती है कि इसकी 8 तक की फ़ीस तो माफ़ है और सभी बच्चों का अधिकार है स्कूल में पढ़ना। ये बोलती है तो उसका एडमिशन हो जाता है। वो धीरे धीरे करके पढ़ती है, 5th तक आती है, फिर उसके बाद 6th में वो ट्यूशन्स लेने लग जाती है। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि वो ट्यूशन्स पढ़ाने लग जाती है। उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि ना अब तुम्हारा पढ़ाई छोड़ने का वक्त आ चुका है। देन उसके बाद वो कहती है, उसको फिर भी पढ़ने का मन होता है। वो ट्यूशन्स पढ़ाती है, ट्यूशन्स पढ़ाने के बाद वो उसमें मतलब कि अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करती है और अपने पैसों से ही वो स्टडीज़ करती है। साथ साथ उसके अंदर और भी क्वालिटीज़ थी। वो हनी बी का काम करती है। साथ ही साथ वो सीक्रेट उसके मैसेजेस होते हैं। सीक्रेट मैसेज मतलब सीक्रेट जो उसने काम किया होता है बाइक सीखने का, वो भी करती थी। और वो अपने कॉलेज भी जाया करती थी हनी बीज के लिए खाना भी कलेक्ट करने के लिए, मतलब सिरप वगैरह बनाने का काम भी होता था जो उसकी मदर करती थी। एंड उसके अलावा उसने गांव वालों को भी समझाया। उसके बाद वो हनी बी की एक होलसेलर बनी। आई होप आपको सबको क्लियर हो गया हो। राइट टू एजुकेशन भी मैंने आपको समझा दिया है, जो हमारे लिए कंपलसरी एजुकेशन के लिए बताया जा रहा है। पंचायत में जाके को भी समझाया, बच्चों के लिए भी समझाती थी। और हमारी क्यून भी हो या क्यून आंट हो, बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर योर व्यूज़।